जय हिंद, नमस्कार साथियों आज हम लेके आए हैं अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय कक्षा 10 में क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति। त्रि मीन्स तीन, कोण मीन्स कोण या भुजा होती है, भुजा, और मिति मीन्स मापन। क्या करेंगे? तीन कोण या भुजा का मापन करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या होता है? एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज होता है, इससे हम क्या करेंगे? भुजाओं का मापन करेंगे। जैसे ए बी सी, ये कोई समकोण त्रिभुज है। बी क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री। जैसे ए कोण समकोण है, हम इसमें क्या करेंगे? इसमें लंब, आधार और कर्ण क्या होता है? देखो, जस्ट ए कोण माना हमने, इसके जस्ट सामने क्या होता है? लंब होता है। फिर इस 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होता है? कर्ण होता है। और ये बच गया जो क्या होता है? आधार होता है। अगर सी बी ए बी सी है, यहां न्यून कोण है, सी न्यून कोण है, 90 डिग्री है, इसके जस्ट सामने क्या होगा? लंब होगा, लंब। और ये क्या? ये कर्ण है 90 डिग्री के जस्ट सामने, और आधार। एक सूत्र होता है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, इसमें लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। इससे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा। इसके त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए क्या होता है? लंब बटा कर्ण, साइन ए लंब बटा कर्ण होता है। फिर नेक्स्ट क्या है? कोस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। नेक्स्ट क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब क्या करेंगे? लाल बटा कक्का में एक फॉर्मूला होता है, इसमें क्या करेंगे? साइन कोस टेन हो गया। टेन क्या होता है? कोट का टेन का उल्टा कोट होता है, टेन का उल्टा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब क्या हो गया? कोट थीटा। सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, आधार। कोसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटा लंब हो गया, कर्ण बटा लंब। इसमें तीन भुजाएं होती है, आधार लंब और कर्ण। कोई दो भुजाएं दी गई होती हैं, दो, और क्या तीसरी भुजा हम किससे याद करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इससे क्या करेंगे? हम अन्य सभी सूत्र निकाल लेंगे। जैसे कोई भी एक मान दिया गया, कोट ए बराबर 17/5 या 5/17, कोई भी दिया गया है, इससे क्या करेंगे? अनुपात हम देखेंगे कि किसका मान दिया गया है, लंब बटा कर्ण का दिया गया है या किसी और का। इससे क्या निकालेंगे? हम भुजा निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे? ये भुजा दी गई है, वो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, फिर उसमें रखेंगे मान। जो भुजा नहीं दी गई वो भुजा ज्ञात करेंगे। अब हम करते हैं 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी क्या है? समकोण है। कोण भी समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। किस किस के मान निकालने हैं? देखो, फर्स्ट है साइन ए कोस ए का, सेकंड है साइन सी कोस सी का। क्या दे रखा हमें क्वेश्चन में? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण दे रखा है। एक त्रिभुज है जिसमें बी कोण क्या है? ये बी कोण समकोण दे रखा है। फिर क्या दे रखा है? ए बी बराबर, हम मान लेते हैं एबीसी कोई त्रिभुज है, इसमें बी कोण समकोण है। ए बी भुजा क्या दे रखी है? 24 सेंटीमीटर। ए बी भुजा 24 सेंटीमीटर दे रखी है। और बीसी भुजा क्या दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। बीसी भुजा 7 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है? एसी भुजा ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हल
त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखो क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, शॉर्ट लिख देते हैं इसको। इसमें क्या है, त्रिभुज एबीसी अभी कोई भी नहीं देखा कौन है, न्यून कौन है या कौन सी, यहां दे रखा है साइन ए कोस ए। किसको मानेंगे, सबसे पहले हम इसको फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए न्यून कोण किसको मानेंगे, ए को न्यून कोण मानेंगे। इसके जस्ट सामने ये लंब दे रखा है, लंब क्या है 7 सेंटीमीटर, कर्ण स्क्वायर एसी भुजा है, एसी का होल स्क्वायर बराबर आधार क्या दे रखा है, आधार देखो आधार क्या दे रखा है इसमें, इसके जस्ट सामने ये लंब है 7 सेंटीमीटर है, ये तो लंब क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर, आधार क्या है ए बी भुजा आधार है प्लस लंब क्या दे रखा है बीसी, बीसी का होल स्क्वायर, मान रख देंगे एसी 24 का स्क्वायर, एसी का मान तो हमें ज्ञात करना है, एसी कर्ण तो हमें ज्ञात करना है, एबी की भुजा क्या दे रखी है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर प्लस बीसी क्या दे रखी है 7 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसको, एसी का होल स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर 576 होता है, 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ेंगे एसी का होल स्क्वायर बराबर 6 9 15 5 हासिल 1 7 और 4 11 11 और 1 12 हासिल 1 5 और 1 हासिल 6 625 हो गया। एसी बराबर किसका वर्गमूल होता है, ये 25 का होता है, 25 एसी की भुजा क्या गई 25 सेंटीमीटर, सभी मान हमें क्या हुए प्राप्त हो गए 25 सेंटीमीटर प्राप्त हुए एसी कर्ण। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए और कोस ए ज्ञात करना है, साइन ए और कोस ए, साइन ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे, साइन ए बराबर लाल बटा कक्का, मैंने अभी फॉर्मूला बताया लाल बटा कक्का क्या होता है, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब क्या दे रखा है इसमें बीसी भुजा दे रखी है, ए न्यून कोण है तो बीसी क्या हुआ इसका लंब है, बीसी लंब बटा फिर क्या है कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण क्या दे रखा है यहाँ पे एसी, एसी बीसी का मान कितना है 7 और एसी का मान कितना है 25, क्या आ गया मान, साइन ए का मान 7 बटा 25 आ गया। ऐसे ही साइन कोस ए का मान निकालेंगे, कोस ए का मान कैसे निकालेंगे, कोस ए बराबर क्या दे रखा है, कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार क्या है इसमें, आधार 24 सेंटीमीटर, ए बी भुजा आधार है, ए बी आधार है, फिर क्या है कर्ण, कर्ण क्या है एसी है, एसी ए बी का मान क्या दे रखा है 24 दे रखा है, 24 बटा एसी का मान क्या है 25, 25 कोस ए का मान क्या आ गया 24 बटा 25, ये कोस ए का मान आ गया। अगला मान क्या ज्ञात करना है साइन सी कोस सी, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी ऐसे करेंगे, इस सी कोण को क्या मानेंगे, अब सी कोण को न्यून कोण मानेंगे इसको। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसके जस्ट सामने लंब 24 सेंटीमीटर ये हो गया, लंब क्या हो गया ए बी भुजा, और फिर क्या हो गया बीसी क्या है देखो, दूसरा आकृति बना देते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के लिए, सेकंड में क्या करेंगे, ये सी न्यून कोण है, बी समकोण है, मान तो सेम रहेंगे 24 सेंटीमीटर 25 और 7 सेंटीमीटर, ज्ञात क्या करना है साइन सी कोमा कोस सी, देखो पहला साइन सी का मान निकालना है, साइन सी, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब क्या है इसके जस्ट सामने न्यून कोण सी है तो ए बी क्या है लंब है, लंब बटा कर्ण क्या है एसी, एसी देखो यहाँ पे लंब बटा कर्ण, ए बी का मान 24 आ गया, एसी का मान 25, ये क्या आ गया साइन सी का मान आ गया। कोस सी का मान ऐसे निकालेंगे, कोस सी क्या होता है, कोस का मान, कोस का अनुपात क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार क्या दे रखा है इसमें बीसी दे रखा है, आधार बीसी है बटा कर्ण, कर्ण एसी है, बीसी का मान क्या है 7 बटा एसी का मान 25, ये कोस सी का मान आ गया। हमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में, बी कोण समकोण है, बी समकोण मान लिया, ए बी भुजा 24 सेंटीमीटर थी, फिर एसी भुजा बीसी भुजा में 7 सेंटीमीटर, एसी हमने याद कर ली, क्या लगाया सबसे पहले समकोण त्रिभुज में क्या लगाया, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर मान रखा और मान ज्ञात कर लिया, कर्ण का मान 25 और फिर साइन ए और साइन कोस ए, साइन सी और कोस सी का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आकृति 8.13। आकृति इसमें पहले से दे रखी है, फिर क्या ज्ञात करना है, tan p। आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। इसमें आकृति दे रखी है, यहां क्यू कोण तो समकोण है, PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर दे रखी है, PR की लंबाई ये दे रखी है, और क्या इसमें ये ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें tan P, P न्यून कोण है, फिर क्या है कोट R, R न्यून कोण है। सबसे पहले P को न्यून कोण मानते हैं, P को। त्रिभुज PQR में हल करेंगे। त्रिभुज PQR में सबसे पहले क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। करण स्क्वायर, करण स्क्वायर PR स्क्वायर, करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये हो गया। सबसे पहले हम सोल्व कर लेते हैं। करण क्या है, करण PR है, PR का स्क्वायर। आधार क्या है, आधार QR है। अब यहाँ पे हमने उनको किसी को नहीं मान रहे, प्लस लंब क्या है, PQ है, PQ। PR क्या दे रखा है हमें, 13 सेंटीमीटर, 13 का होल स्क्वायर बराबर QR, QR हमें ज्ञात करना है, प्लस PQ क्या दे रखा है, 12 का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर 169, QR का होल स्क्वायर प्लस PR क्या है, इसका होल स्क्वायर करेंगे 144, 144 का पक्षांतर करेंगे 169 माइनस 144 बराबर QR का होल स्क्वायर। QR को इधर लेके आएंगे, QR का होल स्क्वायर बराबर, देखो 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा 0। QR का मान क्या गया, 25, किसका वर्गमूल है, 5 सेंटीमीटर। QR का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या ज्ञात करना है हमें, सबसे पहले tan p ज्ञात करेंगे। tan p, p को न्यून कोण मानेंगे। सूत्र मैंने बताया लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। इसमें क्या है, लंब क्या है, न्यून कोण के जस्ट सामने लंब QR है, QR है। फिर क्या है, आधार क्या है, आधार क्या दे रखा है इसमें, PQ। tan p का मान कितना आ गया, tan p का मान आ गया, QR क्या आ गया 5, और PQ का मान क्या है 12, 5 बटा 12 तो tan p आ गया। फिर क्या करेंगे, कोट R, R से क्या होगा, कोट आधार बटा लंब होगा, आधार। आधार क्या है, इसके अनुसार लेंगे हम, R के अनुसार, R न्यून कोण है, इसके जस्ट सामने लंब ही है। अब क्या करेंगे, आधार ही बनेगा 5 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है उसमें, कोट आधार, आधार QR है इसमें, QR बटा, फिर क्या होगा QR, आधार बटा लंब, लंब क्या है PQ, PQ लंब आधार, आधार बटा लंब, आधार QR, लंब क्या था पहले PQR, इसमें लंब क्या, देखो QR का मान 5 सेंटीमीटर, लंब बटा आधार तो लंब बटा आधार P, लंब क्या था ये QR, और आधार ये हो गया PQ। अब कोट R, R है इसके अनुसार, इसके जस्ट सामने लंब, लंब, लंब PQ हो गया, देखो ये आ गया। QR क्या है, आधार बटा लंब होगा सूत्र, तो आधार ये हो गया, लंब क्या हो गया PQ। कितना आ गया, QR का मान 5 सेंटीमीटर, PQ का मान 12। क्या था सूत्र, tan p माइनस कोट R, 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12, दोनों का मान क्या आ गया, इसका मान 0 आ गया। tan p माइनस tan q का मान 0 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, यदि साइन ए, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और
tan a का मान परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए। देखो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, समकोण लेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे ए बी सी। ये एक समकोण त्रिभुज ले लिया, इसमें बी समकोण है। क्या कह रहा है, साइन ए कौन न्यून कोण है, ए न्यून कोण है। फिर क्या कह रहा है, साइन ए का मान दिया गया है साइन ए बराबर 3/4। लाल बटा कक्का होता है, लाल बटा कक्का। साइन ए का क्या होता है, लंब बटा करण। हमें मान दिया गया है लंब बटा करण, ये मान दिया गया है। देखो ए के जस्ट सामने लंब BC है, लंब 3 दिया गया है। और फिर क्या दिया गया है, कर्ण दिया गया है, कर्ण 4 दिया गया है, कर्ण 4। हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी भुजा ज्ञात करनी है। सूत्र लगाएंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूं, AC का स्क्वायर बराबर आधार BC का स्क्वायर प्लस लंब AB का स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर। AC क्या दे रखा है, 4 का होल स्क्वायर बराबर BC क्या दे रखा है, 3 का स्क्वायर प्लस AB क्या दे रखा है, AB हमें ज्ञात करना है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस AB का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर। 9 को पक्षांतरण करेंगे, इधर लेके आएंगे तो AB को रख लेते हैं यहाँ पे, AB का होल स्क्वायर बराबर 16 - 9, AB का होल स्क्वायर बराबर 7 आ गया। 16 में से 9 घटाएंगे 7। AB का क्या करेंगे, वर्ग को हटाएंगे, इधर लेके जाएंगे तो √7 आ गया। क्या गया, √7। AB का मान क्या गया, √7। हमें क्या करना है, cos से और tan A, cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। देखो cos से क्या होता है, आधार बटा करण। देखो A न्यून कोण है, आधार क्या है इसमें, AB और BC क्या है, लंब। हमें क्या ज्ञात करना है, आधार बटा करण। लिख देता हूं, आधार बटा करण। आधार क्या दे रखा है, AB भुजा, AB। करण क्या है इसमें, AC, AC। AB का मान दे रखा है हमें √7। AC का मान क्या है यहाँ पे, 4। क्या आ गया, cos A का मान √7/4। इसी तरह tan A का मान क्या करें, tan A क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब क्या दे रखा है, BC भुजा, BC बटा आधार AB भुजा। BC का मान देखो यहाँ पे 3 है, 3 बटा AB का रूट मान क्या दे रखा है, √7। tan A और cos A और tan A का मान हमने ज्ञात कर दिया √7/4 और 3/√7। सबसे पहले हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई एक समकोण त्रिभुज ABC में, फिर AB भुजा ज्ञात करनी थी, हमें √7 प्राप्त हुई, cos A और tan A का मान ज्ञात किया। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यदि 15 कोटे, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये भी जो 3 क्वेश्चन करवाए सेम उनका जैसा ही है। सबसे पहले क्या करेंगे, 15 कोट A बराबर 8 दे रखा है, इसको लिखेंगे 15 कोट A बराबर 8। 8 को 15 को इधर लेके जाएंगे, बटा में जाएगा 8 के, कोट A बराबर 8/15। मैंने फॉर्मूला बताया लाल बटा कक्का, ये याद करके रखना, इसमें काम आएगा 8.1 में। कक्का कोट A का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, उल्टा होता है tan A का, तो आधार बटा लंब, आधार बटा। इसमें भी sin A sec A का मान ज्ञात करवाया, तो A क्या है इसमें, न्यून कोण है। देखो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC। A न्यून कोण है, B समकोण है। देखो आधार क्या है इसमें, 8 है, आधार 8 सेंटीमीटर दे रखा है, 8। फिर क्या है, लंब क्या दे रखा है, 15।
लंब 15 सेंटीमीटर। देखो कोट ए के अनुसार दे रखा है, ये कोट ए के अनुसार रखिए इस मान को, तो क्या होगा इसमें देखो, कोट ए न्यून कोण है तो इसके जस्ट सामने लंब होगा 15। कोट ए इसके जस्ट ये क्या है, आधार 8 है, 8। एसी भुजा ज्ञात करनी है, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस सूत्र में लगाएंगे, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर एसी का स्क्वायर आधार स्क्वायर एबी का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बीसी का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर ज्ञात करना है हमें एसी का स्क्वायर, आधार स्क्वायर एबी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, बीसी भुजा 15 दे रखी, एसी का होल स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 225 एसी का स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे 5 और 4 9, 6 2 8 और 2, एसी बराबर 289 किसका वर्गमूल होता है, इस पे हटाएंगे अंडर रूट जाएगा इसके ऊपर, 17 का होता है, एसी का मान कितना आ गया, 17 आ गया, 17। हमें क्या याद करना है, साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए। साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब क्या दे रखा है इसमें, लंब बटा कर्ण, लंब क्या है बीसी, बीसी, कर्ण क्या है इसमें एसी, एसी क्या आ गया, बीसी का मान 15 और एसी का मान 17, आंसर क्या आ गया 15/17। साइन ए का मान तो कितना आ गया 15/17। अब सेक ए का, सेक ए क्या होता है, कोस का उल्टा होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण क्या दे रखा है इसमें, एसी भुजा दे रखी है एसी, और आधार क्या दे रखा है इसमें, आधार एबी, एबी, एसी का मान 17 बटा एबी का मान 8। ये हमने साइन ए और सेक ए का मान याद कर लिया। 4 क्वेश्चन थे, 4 ऐसे कैसे थे, समान थे सभी। 5वां क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद करो। सेक ए दे रखा है हमें, सेक थीटा दे रखा है इसमें कोई न्यून कोण नहीं दे रखा, आप कोई भी मान सकते हो ए या सी। सेक ए दे रखा है तो साइन कोस टेन कोट और कोसेक मान निकालना है इसमें अन्य सभी। अगला क्वेश्चन है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, क्या दे रखा है, कोण ए बराबर कोण बी, अगर कोण ए और कोण बी क्या हो दोनों न्यून कोण। सेम ये क्वेश्चन भी इसका जैसा ही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें थोड़ा सा भिन्न है एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कोट थीटा 7/8 तो फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, कोस थीटा ये दे रखा। सेकंड है इसमें कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, का मान निकालिए। देखो ये भी सेम उनका जैसा ही है, बस इसमें क्या दे रखा है, फर्स्ट अलग दे रखा है, सॉल्यूशन करेंगे। देखो इसमें कोई न्यून कोण नहीं दे रखा, आप किसी को भी न्यून कोण मान सकते हो एबीसी में। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, कोट थीटा बराबर 7/8, ये कोट थीटा क्या होता है, लाल बटा 1 सूत्र बताया, लाल बटा कक्का। टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक त्रिभुज लेंगे समकोण, ये ले लिया ए बी सी, इसमें कोई नहीं दे रखा, आधार क्या है इसमें 7, कर्ण क्या है इसमें 8, फिर क्या निकालेंगे इसका लंब ज्ञात करना। देखो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर एसी का स्क्वायर आधार बीसी का स्क्वायर और लंब क्या दे रखा है एबी का होल स्क्वायर, एसी 8 का स्क्वायर बराबर बीसी 7 का स्क्वायर प्लस एबी हमें क्या करना है, एबी हमें ज्ञात करना है। देखो 8 का स्क्वायर 64
बराबर 7 का स्क्वायर 49 प्लस AB का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर बराबर 64 माइनस 49, AB का होल स्क्वायर बराबर 64 में से 49 हटाएंगे, देखो 4 में से हो जाएगा नहीं, हाथ से लेंगे 14 में से हो जाएगा 5, यहाँ क्या है 5, 5 में से 4 जाएगा 1, क्या आ गया यहाँ पे 15 आ गया। देखो 15 आ गया। AB का मान क्या आ गया यहाँ पे √15 आ गया, AB का मान √15। √15 आ गया, √, फिर क्या करेंगे इसमें साइन थीटा, साइन थीटा का मान निकालेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा क्या होता है लंब बटा करण, लंब क्या है लंब दे रखा है इसमें √15, करण क्या है इसमें करण 8 है, फिर क्या दे रखा है, अरे हमने सूत्र ही गलत लगा दिया, आधार बटा करण, कोट थीटा का होता है आधार बटा लंब होता है, लंब देखो यहाँ आधार बटा लंब, जब भी गलत आ रहा है मान देखो यहाँ पे √15, ये 8 किसका मान दिया गया यहाँ पे 8 लंब का मान है, हमें करण याद करना है। देखो इसको वापस से मिटा, ये देखो करण याद करना है, AC का स्क्वायर बराबर लंब BC 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर बराबर 49 प्लस 64, AC का होल स्क्वायर बराबर 9 में से 9 में 4 जोड़े 9 और 4 13 हासिल है, 6 और 4 10, 10 और 1 11, ये आ गया। AC का मान कितना आ गया, AC का मान √113 आ गया, AC का मान √113। अब याद करेंगे AC आ गया, अब क्या करेंगे साइन थीटा याद करेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा करण, लंब क्या है √113, बटा करण क्या है करण है लंब बटा करण, लंब तो दे रखा है 8 बटा √113, कोस थीटा क्या करेंगे, कोस थीटा क्या दे रखा है हमें, कोस थीटा होता है आधार बटा करण, आधार क्या है 7 बटा करण क्या दे रखा है √113, ये आ गए। इसमें रखने फर्स्ट क्या दे रखा था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, एक सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, इससे लिख सकते हैं एक जगह 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस आएगा माइनस, देखो मान रख देंगे साइन थीटा कोस थीटा का मान याद कर लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 8 बटा 113, 8 √113 का होल स्क्वायर बटा में 1 माइनस 7 बटा √113 का होल स्क्वायर, ये आ गया। सोल्व करेंगे इसको 1 माइनस 64 बटा 8 का स्क्वायर √13 113 का स्क्वायर 113 बटा में 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटा 113, ये आ गया। सोल्व करेंगे ये 113 ऊपर जाएगा 113 इधर जाएगा, लघुत्तम 113 आ गया 113 माइनस 64 बटा 113, इसका लघुत्तम आ गया बटा 113, एक है एक का भाग देंगे इसमें 113 मार जाएगा 113 माइनस 49, सोल्व करें 113 से 113 कट जाएगा, ये देखो 13 में से 4 गया 3 में से 4 जाएगा नहीं, यहां से लेंगे 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ क्या बच रहा है 0, यहाँ 1 है, यहाँ से लेंगे 10, 10 में से 6 गए 4 बटा, यहाँ क्या जाएगा 13 में से 9 जाएगा 4, यहाँ 0 बच गए, यहाँ से लेंगे 10 में 4 गए 6, क्या आ गया 49 बटा 64, पहले का मान क्या आ गया 49 बटा 64। कोट स्क्वायर थीटा का मान ऐसे आप निकालोगे, इसका कोट थीटा का मान क्या होगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार क्या दे रखा है आधार है इसमें 7 सेंटीमीटर और लंब क्या है 8, 7 बटा 8, देखो कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है 7 बटा 8 का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ गया 49 बटा 64 आ गया, इसका भी मान क्या आ गया 49 बटा 64, दोनों का मान सेम है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। ऐसे ही सेम है क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10,
देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 करा देता हूं, फिर 9 10 और सभी सेम है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 तो सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 10 करा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10 10 क्या है, त्रिभुज PQR में जिसका क्यू कोण समकोण है, जिसका क्यू कोण क्या है, समकोण है। PR प्लस QR क्या दे रखा है हमें, 25 सेंटीमीटर, और PQ क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। साइन P, cos P और tan P का मान क्या याद करना है हमें, tan P का मान याद करना है। हमें ये मान याद करने हैं। देखो क्वेश्चन है, त्रिभुज PQR जिसका क्यू कोण समकोण दे रखा है हमें, PR प्लस QR दोनों की वैल्यू जोड़कर क्या दे रखी है, 25, और PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो sin P, cos P और tan P का मान याद। देखो त्रिभुज PQR है, त्रिभुज PQR क्यू क्या है, समकोण है। यहां दिया है हमें, क्या दिया है, PR बराबर PR प्लस QR का मान 25 सेंटीमीटर और PQ का मान 5 सेंटीमीटर। PQ का मान क्या दे रखा हमें, 5 सेंटीमीटर। PQ का मान तो 5 सेंटीमीटर दे रखा। PR, ये PR और QR, देखो PR और QR का मान हमें क्या दे रखा है, दोनों का 25 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले क्या लगाएंगे, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, करण स्क्वायर PR का स्क्वायर बराबर, करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर QR का स्क्वायर, प्लस लंब स्क्वायर क्या दे रखा है, लंब PQ का स्क्वायर, PR का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर प्लस PQ क्या दे रखा है हमें, 5 का होल स्क्वायर। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको PR बराबर 25 माइनस QR लिख सकते हैं, 25 माइनस QR ये लिख सकते हैं। PR का मान क्या रख देंगे, 25 माइनस QR का होल स्क्वायर रख देंगे बराबर QR प्लस 5 का स्क्वायर 25। QR को इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, 25 का स्क्वायर 625 प्लस QR स्क्वायर माइनस 25, एक 2 गुणा ए भी होता है, 2 25 QR, 25 दूनी 50 QR हो गया। ये इधर आएगा तो माइनस का QR होगा, QR स्क्वायर बराबर 25। QR से QR कैंसिल, इधर लेके आएंगे 25 को, 50 को उधर लेके जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, 625 माइनस 25 बराबर, ये प्लस का हो जाएगा, उधर जाएगा 50 QR। यहाँ 25 625 में 50 घटाएंगे, 25 घटाएंगे 600 बराबर 50 QR। देखो आगे क्या करेंगे मान, 600 QR बराबर 600, ये गुणा में भाग में चला जाएगा, 600 के बटा 50, 0 से 0, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, QR का मान क्या गया, 12। यहां से QR का मान इसमें रख दे मान में, तो PR का मान आ जाएगा, PR बराबर 25 माइनस 12, PR का मान कितना आ गया, 25 में से 12 घटाएंगे 13 सेंटीमीटर, ये PR का मान आ गया। यहाँ पे रख देंगे, PR का मान 13 आ गया, QR का मान हमने ज्ञात कर लिया 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, साइन P, cos P और tan P, साइन P, cos P और tan P। साइन P क्या होता है, ये फॉर्मूला बताया मैंने, लाल बटा कक्का, लंब बटा करण, शॉर्टकट लिख देता हूं इसको। लंब क्या दिया गया है यहाँ पे, लंब P है, P न्यून कोण है, इसके जस्ट सामने लंब QR है, QR, लंब बटा करण क्या है, PR है, PR। QR का मान कितना आ गया, QR का मान 12 और PR का मान 13, तो 12/13 आ गया, 12/13, साइन P का मान 12/13। cos P आधार बटा करण होता है, आधार बटा करण, आधार क्या है इसमें, PQ, करण क्या दे रखा है, PR बराबर PQ का मान 5 और PR का मान 13, 5/13 क्या आ गया,
cos p का मान आ गया, ये cos p का आ गया। tan p क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब क्या है इसमें, QR बटा आधार PQ, QR का मान क्या है 12/5 PQ का मान। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गए, थोड़ा सा अलग था, यहाँ पे एक जगह दे रखे थे मान, इसलिए। बाकी सभी क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सेम जैसे पहले क्वेश्चन करवाए ऐसे हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अलग था, ये मैंने करवा दिया। 8.1 प्रश्नावली क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। अब कल करेंगे 8.2, उसमें क्या होगा, टेबल सीखेंगे 8.2 में, और मान याद करेंगे डायरेक्ट, जैसे 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। सबसे पहले टेबल सीखेंगे, त्रिकोणमिति का परिचय उसमें करेंगे, टेबल का कंप्लीट एकदम इजी तरीके से बताएंगे टेबल कैसे बनती है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।